तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा आप सबको मालूम है, हम लोग क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और एक क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर होने वाला है 3rd। और एक बात आपको बता दें, हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा, मैथमेटिक्स में 100 बाई 100 लेके आए। बस वीडियो के पूरे सेशन में बने रहिएगा, डेली कंटिन्यू बने रहिएगा। यकीन कीजिए हम आपके साथ हैं, 100 बाई 100 आपका आने वाला है। तो आज लेक्चर नंबर 3rd होने वाला है। इससे पहले 1 और 2 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया गया होगा वो PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3rd और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उस टाइप का अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो कंसेप्ट को समझते चलिएगा, सीखते चलिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से है, मैट्रिक्स से लाया गया है और इसमें ए का वैल्यू गिवन है। आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है और क्या निकाल देना है, ए इनवर्स का और वैल्यू बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करोगे, इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, और इसको ए इनवर्स का भी वैल्यू बताना है क्या होगा। तो पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू हो गया 2 3 माइनस 3 4। तो ये हो गया 2 3 माइनस 3 4। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करके किस में लिखोगे, हॉरिजेंटल 90 डिग्री एंगल याद रखना। हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है, हॉरिजेंटल लिखना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 9, 3 को 2 से 6 और ये हो गया प्लस 12। ठीक है, 2 को माइनस 3 से होगा 6 और ये हो गया माइनस 12 और यहाँ हो गया माइनस 9 और 4 को 4 से होगा तो 16। अब देखो यहाँ क्या आ गया, माइनस 5 18 माइनस 18 और यहाँ पे क्या मिल गया 7, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो हम जरा इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर का वैल्यू बोलिए, माइनस 5 18 माइनस 18 7। ठीक है, 6 ए का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 माइनस 18 18 24 प्लस 17 आई का वैल्यू। अब इसमें किसी भी नंबर से नहीं मैट्रिक्स से नहीं मल्टीप्लाई है तो किससे है, आई से है। उसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने बना दिया। अब देखिए माइनस 5 माइनस 12 कितना हो गया बाबू, माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 और 17 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ प्लस 17, तो यहाँ आ गया 0। माइनस 18 प्लस 18 0 और 0 में 17 से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो यहाँ भी आ गया 0। 18 में माइनस 18 0, तो यहाँ भी हो गया 0। 7 में माइनस 24, तो क्या आ गया माइनस 17। अब प्लस क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ भी आ गया 0। यह इक्वेशन वेरीफाई हो गया, इक्वेशन वेरीफाई हो गया। अब देखो इस इक्वेशन से आपको क्या बता देना है, ए इनवर्स फेंक देना है, क्या होगा। तो देखना, ध्यान से समझना, बार बार पूछा जाता है आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे। ठीक है, हम इधर इसको कर दे रहे हैं साइड में खोपचा में। अब देखिए ए स्क्वायर था, हमने ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन से ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 से हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो ए इनवर्स इसमें कहीं दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है। तो ए इनवर्स से आप बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 17 इंटू ए इनवर्स, इधर करेंगे तो 0 हो गया। अब देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हो ए इनवर्स। और एक बात याद रखिएगा, कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया 17, ए इनवर्स इक्वल 0। अब देखो अभी बताए कोई मैट्रिक्स है और उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आई हो गया 6i प्लस 17, ए इनवर्स इक्वल 0। अब ए में आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो
तो उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया 6i और यहाँ हो गया 17, A इन्वर्स इक्वल 0। किसका वैल्यू निकालना है? A इन्वर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो A इन्वर्स इसमें है तो 17 A इन्वर्स इक्वल, A दोनों गया उधर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ से A इन्वर्स इक्वल लिख सकते हो 1/17 6i माइनस A। ठीक है, 6i माइनस A। अब देखो यहाँ से 1/17 हो गया, 6i का वैल्यू क्या हो गया? 6006। आई इसमें से क्या होगा? A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? A सब्ट्रैक्ट होगा। A का वैल्यू बोलिए 2, ठीक है, 3 माइनस 3 4, थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ से 1/17 हो गया, 6 माइनस 2 4, 0 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस 3, 6 माइनस 4 हो गया 2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, A इन्वर्स का वैल्यू हो गया। तो अगर इक्वेशन दिया है एग्जाम में, A इन्वर्स पूछ रहा है, तो इक्वेशन के दोनों साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वहाँ से A इन्वर्स देख लीजिएगा किसके इक्वल जा रहा है, और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A इन्वर्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 लाया गया है मैट्रिक्स से ही, और ये MCQ क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे शॉर्ट टाइप में आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बाबू? 3 और 4। उस मैट्रिक्स में ऑर्डर है कितना? 3 और 4। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इंटू कलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कलम। तो रो कितना है? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने पंक्ति हैं? 3। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने, रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है। ऑप्शन नंबर क्या फेंक दिया? डी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ऐसे ही सीखते चलना, समझते रहना। हम लोग का एक ही टारगेट है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 100/100 आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। अब देखो A², बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आप देखना A²। तो A² का वैल्यू कैसे निकालिएगा? हम अभी बताए थे ना बाबू, कैसे निकालोगे? A इंटू A करके निकालिएगा। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, कितना 1 करेंगे? चलो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, आप पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ 3 लिख दें, 1 प्लस 1। यहाँ भी देखो तो 1 1 1, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। आप समझ गए होंगे क्या आएगा, समझ गए होंगे ना। R1 से 3 कॉमन करो, R2 से 3 कॉमन करो, R3 से 3 कॉमन करो, लो बन गया फर्स्ट मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स दिया है 3 3 3, तो कितना हो गया? 27। और उसको क्या बोलोगे? A। तो 27 A के इक्वल है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? A। तो A² पूछा जाए, AQ पूछा जाए, A4 पूछा जाए, तो देखना आप देखो यहाँ 3 ऑर्डर का है, तो 1 2 3, 3 टाइम 1 को ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा। मान लो 4 ऑर्डर का रहता तो यहाँ 4 4 4 सब में 4 हो जाता, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इस बात को देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या है? 27 इंटू A। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। चलो देख लो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं देखो, इसका जब भी कोई मैट्रिक्स लिखे और ऐसा ऑप्शन दे तो उसको इवेल्युएट करना होता है। क्या है? मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या होगा? तो आप इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कीजिएगा? डिटर्मिनेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते कैसे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस में कॉस से कॉस² थीटा, आज साइन माइनस,
लेकिन प्लस माइनस माइनस, एक और माइनस लग गया, साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बता दो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया 1। फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया। ये मत देखो क्वेश्चन कितना इजी है, यही आपके पेपर में आने वाले हैं, बस प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम जरा समझाएंगे, आप ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत बार 1-1 करके पूछा गया है क्वेश्चन। देखना डिटर्मिनेंट में 1-1-1 पहले क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद समझाते हैं आप कैसे बनाओगे। डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम में 1-1 तुमको दिखे तो तुम क्या करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, यानी क्यों, क्योंकि मान लो अगर यहाँ 0 0 अगर मिल जाए तो जिसमें 0 होता है उस कॉलम या रो से डिटर्मिनेंट को तोड़ना इजी हो जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा। तो उस बेस पे आप यहाँ पे 0 फाइंड कीजिएगा, तो R1 के प्लेस पे अप्लाई कीजिएगा R1 माइनस R2, और R2 के प्लेस पे अप्लाई कीजिएगा R2 माइनस R3। तो देखो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 0, y माइनस क्या हो गया z, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्या हो गया, R1 0 0, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो गया, y माइनस जेड जेड। इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई प्लस जेड, और यहाँ हो गया y माइनस जेड, और यहाँ हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। R1 में बाबू क्या कॉमन मिला, R1 में x माइनस वाई मिल रहा, R2 में कॉमन क्या मिला, y माइनस जेड मिला, तो यहाँ हो गया 0 0 1, x माइनस वाई 1 1 जेड, ठीक है। x माइनस वाई बाहर निकल गया, x प्लस वाई बचा, y माइनस जेड बाहर निकल गया, y प्लस जेड बचा, और यहाँ आ गया जेड स्क्वायर, x माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ आ गया 1। अब 1 से C1 से आप ब्रेक किए तो ये वाला क्रॉस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। देखो तो कुछ कटा, y से y कटा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या हो गया जेड माइनस एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी डिटर्मिनेंट में 1-1 आपको दिखे तो वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, उसके बाद उसको पकड़ के तोड़ देना, आंसर जो होगा वो फेंक देगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, आप जैसे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो सिंपल 2 से इस मैट्रिक्स में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 2 में 1 से 2, 2 में 0 से 0, 2 में 3 से 6, 2 में 1 से 2x, प्लस y 1 0 2 इक्वल हो गया 5 1 6 8। चलिए, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब उसका ऑर्डर सेम होता है। तो 2 किससे ऐड होगा, y से, किसके इक्वल चला जाएगा 5 के, तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2 3। x कहाँ है बाबू, यहाँ पे है। 2x किससे ऐड हुआ, 2 से, किसके इक्वल हो गया 8 के, तो 2x 8 माइनस 2, तो ये हो गया 2x इक्वल 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी y का भी वैल्यू 3, x का भी वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आ गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और ये है आपका इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन में देखिएगा हमेशा जब भी u बाई v के टर्म में हो तो आप कोशिश कीजिएगा 90% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता ही है u बाई v टर्म हट जाए और आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। तो ज़रा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हम करते हैं। आप देखिएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, ये रूट है। अब 1 को हम लिख रहे हैं
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को भी तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो ए कॉस को भी यहाँ रख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया dx। आप बताओ स्क्वायर से रूट हट गया ना, स्क्वायर से रूट हट गया आपका, तो यहाँ आ गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब देख लो कितना इंटीग्रेशन इजी हो गया। अब पुट क्या कर देना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपको लेट कर लेना है t, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स का आपका हो गया dx, t का हो गया आपका dt। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल dt, और यहाँ पे आपका हो गया t, तो ये हो गया आपका log t प्लस c। log t किसको लेट किए हो, t लेट किए हो इसको, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c, डेट्स इट। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू है। तो सबसे पहली बात कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, e के पावर x लिखा जाता है। तो डिफरेंशिएट करना है e के पावर x का, प्लस डिफरेंशिएट करना है cos 5x का, और ऑप्शन क्लिक कर देना है, क्या होगा e के पावर x का, e के पावर x cos x का माइनस साइन x यानी 5x, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा साइन x यानी 5x, और फिर 5x का कीजिएगा ना भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, तो हो गया e के पावर x माइनस 5 साइन 5x। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, e के पावर x माइनस 5 साइन 5x। ऑप्शन नंबर क्या हो गया C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, और 90 इंटीग्रेशन है, कह रहे हैं 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा कि 0 किसी भी कांस्टेंट यानी k हो जाएगा, k हो जाएगा, k हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 0 का इंटीग्रेशन पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा k, और k का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये भी है डिफरेंशिएशन का, और ये है शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन में टोटल 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं आपको, जो है इसमें से ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो इस केस में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आप करते हो बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो, x बाहर y का बोलो dy बाई dx प्लस y बाहर x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड, इसका 3s स्क्वायर प्लस x का x के रेस्पेक्ट में 1, y क्यू का 3y स्क्वायर, y का होगा तो dy बाई dx। अब जितने भी तुमको dy बाई dx दिख रहा है उसको साथ में लिखो, 3y स्क्वायर dy बाई dx। इधर क्या हो गया 3s स्क्वायर माइनस y, 3s स्क्वायर माइनस y। तो आप देखो तो dy बाई dx अगर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचा x माइनस 3y स्क्वायर, ये हो गया 3s स्क्वायर माइनस y, ठीक है। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया बाबू, ये हो गया 3s स्क्वायर माइनस y, और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर dy बाई dx का। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में शामिल होता है।
लॉन्ग टाइप में नहीं पूछे जाएंगे। और ये अभी तक लेक्चर नंबर 3 में 20 तक क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। और एक बात सुन लो, उसके बाद जाना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कंटिन्यू सेशन आप अटेंड कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको डेली आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जैसे कर रहे हो करते रहो। बस 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आपको डेली निकालने हैं और देखना है लेक्चर। और जो भी क्वेश्चन हो सकता है आप आज हमने 10 क्वेश्चन कराए, आप इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो सबका सॉल्यूशन जानते होंगे, तो फिर भी आपको देखना है, क्योंकि एक बार आपके सामने से वो घूम गया तो फिर से उसका सॉल्यूशन कंसेप्ट आपके माइंड पे रिकॉल हो गया और क्या होगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो अभी गारंटी हो गया कि 200% तुम वहाँ से बना के निकलोगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि चैनल का रीच पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।